दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल डे, एमसीक्यू टेल, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, थोड़ा आपको पीडीएफ और लिंक मिल सके। ये वीडियो वर्ल्ड अफेयर के वीडियो सेक्शन में 6 AM पर डेली मिलती है। रेगुलर पढ़ेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। चलिए आज के सवाल को देखते हैं। पहला सवाल आप सभी के सामने, इंडियन मैथमेटिशियन कौन है जिनको मिला है रामानुजन प्राइज 2021? तो नीना गुप्ता जी को मिला है। देखिए ये जो प्रोफेसर हैं, मैथमेटिक्स की प्रोफेसर हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में, जो कि कोलकाता में है, इनको ये रामानुजन प्राइज जो है इस बार मिला है। इनका एक परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग वर्क रहा किसमें? अलजेब्रिक ज्योमेट्री में और क्यूमुटेटिव अलजेब्रा में, जिसकी वजह से इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। अगर बात करी जाए इस अवार्ड की, तो ये रामानुजन प्राइज दिया जाता है एनुअली ऐसे मैथमेटिशियन को जो कि जिनकी आयु 45 ईयर से कम हो एज ऑन 31 दिसंबर, और उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल हो, ठीक है, मैथमेटिक्स की फील्ड में। एग्जाम्पल के तौर पे जो है ये प्रोफेसर नीना गुप्ता जी को मिला है, और इससे पहले 3 ही महिलाएं हैं जिनको रामानुजन प्राइज से सम्मानित किया गया था। पहली बार जो सम्मानित किया गया था 2005 में सम्मानित किया गया था। ये अवार्ड कौन प्रोवाइड कराता है? तो ये अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स जॉइंटली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये देती है। इवन इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन भी जो है इसमें पार्टिसिपेट करता है इस अवार्ड को, ठीक है, देने में। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, ठीक है। आप सभी जानते होंगे, ठीक है, राइट व्हेल के बारे में, इसका कौन सा स्टेटस है? तो ये स्टेटस क्या है? इनका एंडेंजर्ड स्टेटस है, ठीक है। अगर बात करी जाए ये स्टेटस इस समय किसने अपडेट किया है, तो नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है ये इसे स्टेटस कौन सा दिया गया? एंडेंजर्ड स्टेटस दिया गया है एंडेंजर्ड स्पीसीज एक्ट के तहत। ये जो पूरा राइट व्हेल है ये कहाँ पे पाया जाता है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में बेसिकली ये पाया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द एंडेंजर्ड मैरीन जो मैमल है जिसका पॉपुलेशन बहुत कम है। अगर देखा जाए इस समय इसका पॉपुलेशन 100 इंडिविजुअल से भी कम है, तो डेफिनेटली इसका ध्यान रखना पड़ेगा। रिस्क है इनके एक्सटेंशन का, क्योंकि इनका जो पॉपुलेशन साइज है डेफिनेटली 100 से कम है, बहुत कम हुआ। रिस्ट्रिक्टेड रेंज है इनकी, कुछ सेवरल मेजर थ्रेट्स भी हैं इनको, तो इस वजह से जो है इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। एक अच्छा एफर्ट ज़रूरी है सो डैट कि एक्सटेंड ना हो। चलिए देखते हैं हाल फिलहाल में कौन जीते हैं 70th मिस यूनिवर्स 2021। देखिए आप ये डिटेल जानते हैं, लेकिन इसमें कुछ अदर डिटेल्स जानना ज़रूरी है इस अवार्ड के साथ साथ, इस खिताब के साथ साथ। तो डेफिनेटली वी ऑल नो कि हरराज संधू जी को 70th मिस यूनिवर्स 2021 मिला है, तो इसके साथ की डिटेल जान लीजिए। पहली बात तो ये अभी जो 70th एडिशन हुआ था, ये इवेंट कहाँ पे हुआ था? तो इलात इजराइल में हुआ, जिसमें ये 21 साल की ये जो युवती हैं ये जीती हैं, ठीक है, इस मिस यूनिवर्स अवार्ड को। देखिए इससे पहले भारत में मिस यूनिवर्स अवार्ड जो है 2 टाइटल पहले भी आ चुके हैं। पहला सुष्मिता सेन जी के द्वारा 1994 में, उसके बाद लारा दत्ता जी के द्वारा 2000 में, और अब जो है ये 2021 का टाइटल आया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसमें 80 कंट्रीज ने कम्पीट किया था, हालांकि जीता इंडिया ही है। डेफिनेटली प्राउड मूवमेंट। और ये जो मॉडल हैं ये चंडीगढ़ बेस्ड मॉडल हैं जो अभी मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और इनको जो क्राउन किया है, जो इससे पहले पिगमेंट 2020 के बने थे मिस यूनिवर्स एंड्रा, ठीक है, मेजा मैक्सिको की, उनके द्वारा क्राउन किया गया। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि सेकंड रनअप कौन रहे थे? तो सेकंड नंबर पे जो थे प्रैग्यू की नादिया फरारिया है, और जो थर्ड नंबर पर है साउथ अफ्रीका की, ठीक है, ललेला मैसवेन है। तो ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट वन, कौन सा बैंक है जिसको हाल फिलहाल में मिला है, ठीक है, 2 दिग्धन अवार्ड, ठीक है। तो ये कौन से बैंक को मिला है? कर्नाटका बैंक के द्वारा कर्नाटका बैंक को मिला है। देखिए आपको पता है अभी हाल फिलहाल में एक डिजिटल पेमेंट फेस्टिवल हुआ था न्यू दिल्ली में, तो डिजिटल पेमेंट फेस्टिवल में ही ये अवार्ड दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये अवार्ड कर्नाटका को इस वजह से मिला है क्योंकि कर्नाटका का हाईएस्ट परसेंटेज था भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन में, प्राइवेट बैंक के रूप में अगर देखा जाए तो 19-20 और 20-21 का। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कर्नाटका ने बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी हैं जो कि कस्टमर की सर्विसेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे। तो कर्नाटका के चेयरमैन जो हैं वो हैं प्रदीप कुमार पांजा जी। हेडक्वार्टर जो है मंगलोर में है। एस्टेब्लिशमेंट 18 फरवरी 1924 में हुई थी। चलिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मरमोसा जो है एक स्पीसीज से एंडेमिक है कौन से रीजन में? तो ये कौन से रीजन में? ये अमेरिका का रीजन है। देखिए पूरा डिटेल जानते हैं। इसकी खोज जो हाल फिलहाल में डिस्कवरी की गई है न्यू स्पीसीज की, इसकी मरमोसा की, और किसके द्वारा की गई? एक टीम रिसर्चर्स की अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो है सैन कॉलेज,
यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में जो सेंट पॉल में है, इनके द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जीनस है मरमोसा का, जो कि पनामा में पाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे अगर देखा जाए तो रिलेटिवली इनका जो साइज होता है, आप इधर एक इमेज देख सकते हैं, रिलेटिवली इनका जो साइज होता है बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, न्यूट्रॉपिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं। 3 जनरा हैं इसके, पहला है मरमोसा, दूसरा है थाइलम्स और तीसरा है, ठीक है, प्लेक्ट्रन। ये 3 जो है इनके जनरा हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसिकली ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है और थोड़ा बहुत जो है स्पीसीज, फ्यू स्पीसीज जो है नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, क्योंकि वाटर डिवाइड है। अदरवाइज हम कह सकते हैं ऑल ओवर अमेरिका के ये जो है क्या है, एंडेमिक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस हैं। चलिए देखिए, हाल फिलहाल में किसे अपॉइंट किया यूनिसेफ के नए हेड, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, कैथरीन रशल को जो है ये अपॉइंट किया गया है। देखिए कैथरीन रशल को जो ये अपॉइंटमेंट दी गई है, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अब ये यूनिसेफ के न्यू हेड है। इससे पहले जो यूनिसेफ के हेड थे उन्होंने जो है रिटायरमेंट लिया है, रिजाइन किया है। कौन थे? ठीक है, हेनरिथ फोर जो है इससे पहले जो है यूनिसेफ के हेड थे, जिनके फैमिली हेल्थ इशू की वजह से उन्होंने रिजाइन किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर देखा जाए कि जो कैथरीन रशल है ये यूएसए के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनकी असिस्टेंट भी हैं, यानी कि कह सकते हैं कि व्हाइट हाउस ऑफिस से प्रेसिडेंशियल पर्सन जो है वो अब यूनिसेफ को हेड करने वाले हैं। यूनिसेफ के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई। यूनिसेफ का एक गवर्निंग बॉडी है, 36 मेंबर है इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। सारे पॉलिसीज जो भी यूनिसेफ बनाता है इन्हीं के थ्रू बनाता है। ठीक है, और यूनिसेफ के जो मेंबर इलेक्ट होते हैं वो 3 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस। चलिए देखिए, हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री ने एज्यूम किया चेयरमैनशिप? ठीक है, रेड्स जो साउथ कॉरपोरेशन ऑफ है ना, शंघाई कॉरपोरेशन का है, इसका चेयरमैनशिप जो है इंडिया ने ही जो है अचीव किया है। तो चेयरमैनशिप किसकी है अब? तो ध्यान रखिएगा, जो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, इसकी चेयरमैनशिप इंडिया के पास है 1 साल के लिए। ठीक है, कब से लेके कब तक? देखो अब ये अनाउंसमेंट हो गया था पहले ही, अब इसकी मीटिंग हुई है तो उसमें चीज़ों को दर्शाया गया है 28 अक्टूबर। और ठीक है, अनाउंसमेंट बहुत पहले हो गया था, मतलब इस टाइमिंग पे अनाउंसमेंट हो गया था। इधर से लेके आने वाले 1 साल तक जो है इनको इंडिया को चेयरमैनशिप रहेगी। शंघाई के हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में, स्थापना 15 जून 2001 में हुई। देखिए इसमें इसी से संबंध में ही जो है, ठीक है, चेयरमैनशिप इंडिया के पास है, तो इसी संबंध में इंडिया ने एक जो है सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था, उसी की वजह से करंट अफेयर बना है। ये सेमिनार नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ सेक्रेटेरिएट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है लाए गए, जिसमें डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया भी पार्टनर था। ठीक है, तो नॉलेज पार्टनर की तरह 2 दिन का ये सेमिनार हुआ है, जिसमें साइबर स्पेस के ऊपर जो है वर्क किया जाएगा। जितने भी जो शंघाई कॉरपोरेशन के मेंबर हैं वो सभी इसमें, ठीक है, सम्मिलित हुए थे। ये सेमिनार पहली बार इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है अपनी चेयरमैनशिप के बाद। तो मतलब सेमिनार की वजह से ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो गया और क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, आपको मतलब ये इंपॉर्टेंट वन है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। हाल फिलहाल में इंडिया का रैंक क्या रहा है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में? तो इंडिया का रैंक 56 रहा है। पूरा रैंकिंग जानते हैं। पहली बात, ये रिपोर्ट कौन देता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट देता है। पहले इसके बारे में जान लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है एक इंडिपेंडेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, जो कि स्विस से संबंधित है। ग्लोबल रीच है इसकी बहुत ज़्यादा। 75 ईयर पहले इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, और आज के समय में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, उन सभी का आंकलन जो है ये वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट के तहत करते हैं। अब ध्यान रखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि यूरोप ने इस बार भी एक डोमिनेंट रैंकिंग ली है, यूरोप की कंट्रीज ने। तो यूरोप की कंट्री में सबसे ऊपर रहा, मतलब ऑल ओवर द कंट्रीज देखा जाए तो स्विट्जरलैंड का टॉप रैंक रहा है। इंडिया का रैंक 56 रहा है। मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में देखा है तो इसराइल का रैंक सबसे आगे रहा है। अगर अरब कंट्रीज में देखा जाए तो यूनाइटेड अरब का जो है रैंक सबसे आगे रहा है। तो ये 3-4 रैंक ध्यान रखिएगा। चलिए, एलआईसी ने हाल फिलहाल में आरबीआई के अप्रूवल पे होल्ड किया है इंडसइंड बैंक का कितने % स्टेक? तो 9.9%, 99% हो गया। ये एक्चुअली में डबल हो चुका है। पहली बात तो एक कंडीशन ध्यान रखिएगा, आरबीआई के नॉर्म्स हैं। आरबीआई के नॉर्म्स कहते हैं कि अगर कभी भी प्राइवेट बैंक में आप स्टेक लेते हैं तो 5% से अगर ज़्यादा होते हैं तो हमेशा आरबीआई से ही अनुमति लेनी पड़ती है। तो डेफिनेटली एलआईसी के पास जो है पहले इंडसइंड बैंक के 4.59% थे, अगर और स्टेक लेते तो अनुमति लेनी पड़ती। तो आरबीआई ने अब अनुमति दी है, और इसी वजह से जो है अब स्टेक जो है एलआईसी ने डबल कर दिए इंडसइंड बैंक में। तो अब जो स्टेक हैं वो है 9.99%, जो कि डबल है। ठीक है, उसके अलावा ऐसा नहीं कि एलआईसी का सिर्फ इसी में ही है। एलआईसी के स्टेक जो है 8.8% कैनरा बैंक में है, 8.3% पंजाब नेशनल बैंक में है,
ठीक है। स्टेट बैंक में भी 8.2%, एक्सिस बैंक में 7.6%, ICICI बैंक में भी है। तो मतलब स्टेक्स सारी जगह है LIC के। ठीक है। आज का क्विक पॉइंट देखिए महत्वपूर्ण है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर किसने इनॉग्रेट किया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। IRCTC के द्वारा वर्ल्ड फर्स्ट ट्रेन बनाएगी जिसको सात्विक जो सर्टिफिकेशन मिला है। तो श्री रामायण यात्रा, आप ट्रेन में पूरा डिटेल वर्ल्ड फेयर की वीडियो में बताना बेटा। 6 बजे डेली वर्ल्ड अफेयर की वीडियो आती है, रेगुलर पढ़ोगे तो 10 मिनट में भी आपको पूरे दिन की कवरेज मिल सकती है। ठीक है, फुल कंप्लीशन के साथ। सवारी जो इंडिया बस कोलिजन है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा। मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में कि ये ओरिजिनेशन इसका कहाँ से हुआ है। तो UPSC ड्रीम के द्वारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, सभी के द्वारा भी। तो कोरल रीफ के थ्रू जो है इसका ओरिजिन हुआ। लक्षद्वीप में 36 आइलैंड हैं, शेप हॉर्सशू टाइप है। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन पूरा डिटेल में बताइएगा। हिस्ट्री का क्वेश्चन है SSC CGL का। मुर्शिद अली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला, ये सब किस प्रोविंस या फिर कहाँ के नवाब थे? ठीक है, पूरा डिटेल में बताइएगा और कौन कौन सी वॉर संबंधित हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर एक्सेस करें, अमन सर वाईफाई स्टडी। देखिए आज आपको करंट अफेयर मिलने वाला है, इसमें मैं एक लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ करंट अफेयर का। तो आप उस लिंक को ओपन करें, उसे नोटिफाई करें, लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करके आप जुड़ सकते हैं, सो दैट आपके लिए ईजी हो जाए। मैं कोड लिख देता हूँ, फ्री क्लास होगी, आप करंट अफेयर सारा कवर कर सकते हो। कोर्सेज लाइव है आपके लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए आप जुड़ सकते हैं। देखिए लिंक इसका भी अवेलेबल है। लाइव अमन रेफर कोड से आपकी फीस जो है ना दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कम हो जाती है। इतनी फीस हो जाएगी, आपको इतनी फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो आप बेनिफिट उठाइए इसका और यूटिलाइज करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करिए, अच्छे से पढ़िए। डेली बेसिस पे 6 AM पर ये वीडियो अवेलेबल होती है वर्ल्ड अफेयर्स के वीडियो सेक्शन में। रेगुलर देखेंगे बेनिफिट ज़्यादा होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।